थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद में हायर डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्यूबिक इक्वेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा गामा अगर इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं भाई, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, बोले भाई ऐसा है अगर अल्फा रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। बीटा का रूट है तो एक्स माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। बिल्कुल ऐसे एक्स माइनस गामा भी इसका फैक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोले ये जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लिखने वाले हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो फैक्टर हो गए। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ भी आप ए मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स तो एक्स क्यूब आएगा, ए से मल्टीप्लाई होकर ए एक्स क्यूब बनेगा, ये भी आपका ए एक्स क्यूब है। आया समझ में, ठीक है। फिर आप क्या करें, बात बहुत सीधी सी है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा माइनस सिग्मा अल्फा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ए एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा मतलब दो दो का प्रोडक्ट करो और ऐड कर दो। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा में दो दो के प्रोडक्ट बनाएंगे तो तीन पेयर बनेंगे, एक अल्फा बीटा एक बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स। ये एक्चुअली गलत लिखा है, यहाँ पे क्या है एक्स है ये, ठीक है। और इंटू एक्स लिख दिया माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपका बनेगा। तो यानी आप आगे ध्यान भी रखना, कोई आपको 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन अज्यूम करनी हो जिसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो या तो आप उस पॉलिनोमियल को ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा अज्यूम कर लो, या फिर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को ए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हैं। आया समझ में। अगर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन चाहिए तो बस बराबर में जीरो लगाना भाई, इसमें भी जीरो लगा दो, इसमें भी जीरो लगा दो, इसमें भी जीरो लगा दो। आया समझ में। तो इक्वेशन में इक्वल टू जीरो आ जाएगा, पॉलिनोमियल में ऐसा ही रहेगा। बस लीडिंग कोएफिशिएंट ए के कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अननोन होगा, है ना। इसके निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। अब यहाँ से हम क्या निकालें कि यार देखो सुनना ध्यान से, ये जो इक्वेशन है हमारी, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल पार्ट था इसको हमने क्या लिखा, पहले ये लिखा और सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब इसको और इसको हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो जैसे यहाँ से मान लो मैंने ए कॉमन लिया तो यहाँ जाएगा बी अपॉन ए, यहाँ जाएगा सी अपॉन ए, यहाँ जाएगा डी अपॉन ए। अब ए दोनों में सेम है, एक्स क्यूब भी सेम हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी अपॉन ए। तो बताओ माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल हो गया, बी अपॉन ए के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन ए। ये पहला रिजल्ट है। इसको हमने क्या लिखा था वहाँ, सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा बीटा गामा का एडिशन। इसको हम नाम दे रहे हैं S1, ये है S2 और ये हमारा है S3। S2 मतलब दो दो रूट्स का प्रोडक्ट करो और फिर ऐड कर दो। वो कैसे निकलेगा, बोले सिंपल, एक्स का कोफिशिएंट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है सी अपॉन ए, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट बन गया। सिमिलरली अल्फा बीटा गामा कंपेयर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। तो ये आपको याद रखना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था ना, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा है सी अपॉन ए, बिल्कुल वैसा ही ये है भाई। आई थिंक क्लियर है सारी बातें। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये कहा इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। आप बोले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये निकाल लो। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अभी बताया था क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है 3 और ए क्या है 2, तो आंसर आ गया -3/2। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होता था, सी अपॉन ए। तो माइनस प्लस यानी कि सी क्या है 5 और ए क्या है 2, तो 5/2 आ गया। और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी क्या है 6 अपॉन ए कितना है 2, आंसर आ गया -3। आया समझ में। तो ये हमारे काम आएगा भाई, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्फा इसमें हम हमेशा एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो इससे तो करेंगे डिवाइड, किसको, सबसे पहले इसमें करेंगे, यहाँ आएगा बोले माइनस के साथ, ये आएगा प्लस के साथ, ये आएगा माइनस के साथ, यानी कि -3 अपॉन 2 ये हो गया, +5 अपॉन 2 ये हो गया, प्लस -6 अपॉन 2 अल्फा बीटा गामा हो गया। आया समझ में। ऐसे याद रखना है भाई। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड दी सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसके रूट्स का स्क्वायर का सम, मतलब हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब आप सबको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा। तो 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब बताओ ये जो इक्वेशन है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस पी अपन माइनस वन, माइनस पी अपन वन, दैट इज माइनस, यहाँ से अगर अपन निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या आएगा, माइनस बी अपन है, माइनस बी कितना है, माइनस पी अपन वन, तो ये आ गया पी ऐसा। तो पूरा डेटा हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको ये चाहिए, ये मिल जाएगा भाई, क्योंकि ये पता है और ये पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। आया समझ में? इसी को हम एज ए रिजल्ट, जैसे क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में जब स्टार्ट की थी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो मैंने वहाँ कुछ रिजल्ट्स लिखे थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल वैसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, क्या है ये है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सिग्मा अल्फा बीटा। आया समझ में? ये है, तो वही तो यहाँ लिखा है, ये निकालना है तो इसको राइट में लेफ्ट में ले जाओ। आया समझ में? ये बन गया। तो सुनना ध्यान से, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमने एज्यूम कर लिया अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, पी। बिल्कुल ऐसे ही अल्फा बीटा, कौन सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आएगा, याद है, माइनस फिर प्लस, यानी क्यू अपॉन वन, क्यू आ गया। और अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन वन, एक्स क्यू का कोफिशिएंट दैट इज आर आ गया भाई। आया समझ में? तो ये आपको रिजल्ट मिल गए, पहला रिजल्ट ये है, ये दूसरा है, तीसरा। इन्हीं को यूटिलाइज करके आपके बहुत सारे क्वेश्चन से बन सकते हैं। जैसे इन्होंने जो कहा है कि स्क्वायर्स ऑफ रूट्स का सम चाहिए हमें, तो यानी ये चाहिए आपको, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ से जो लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, मैंने दिस लिखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना आया है, पी, तो यहाँ पी रख दो, तो ये आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, और ये कितना है, ये निकाला ना हमने क्यू, तो ये आ गया 2q। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उन्होंने क्या कहा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हमें चाहिए। अब ये कैसे निकालें, बोले ऐसा है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बचपन में, क्या कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये है फॉर्मूला। तो इसमें हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब चाहिए, तो इसको राइट में ले जाते हैं, तो इसको राइट में ले जाएंगे तो देखो ये बन गया, यानी ये जो लिखा है वो बेसिकली यहाँ से आया है। आई थिंक क्लियर है? अब इसमें देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है पी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आर, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमें पता है, ये निकाला है हमने, पी स्क्वायर माइनस 2q, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो वो भी हमें पता है, दैट इज q। तो यानी कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, 3 अल्फा बीटा गामा कितना है r प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है p इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का सम कितना है, यहाँ निकाला था पी स्क्वायर माइनस 2q, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ही बनने वाला है, दैट इज q। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3r प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या कहा पढ़ो, सम ऑफ इट्स 2 रूट्स, सम ऑफ इट्स 2 रूट्स बीइंग इक्वल टू 0। कोई भी 2 रूट हैं, मान लो अल्फा और बीटा, उनका सम 0 है, तो इसका मतलब
बीटा कितना आ जाएगा माइनस अल्फ़ा, यानी एक रूट अगर अल्फ़ा है तो बीटा क्या हो गया माइनस अल्फ़ा। आया क्या समझ में? तो जब भी आपसे कोई कहे कि दो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 3, दो रूट्स का सम 0 है तो पक्का एक 2 है तो एक -2 टाइप का रहा होगा, एक 3 है तो -3 रहा होगा, तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फ़ा। इसलिए हम दो रूट्स तो क्या एज्यूम कर लें, एक अल्फ़ा और एक माइनस अल्फ़ा, और तीसरा रूट बीटा एज्यूम कर लो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो रूट्स एज्यूम करेंगे वो क्या करेंगे, एक अल्फ़ा, एक माइनस अल्फ़ा और एक बीटा, क्योंकि इन दोनों रूट्स का सम कितना आ गया 0। अभी समझाया था ना कैसे आया। तो अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अब हमारे पास अननोन कितने हैं, सिर्फ 2, अल्फ़ा और बीटा। तो कोई भी दो इक्वेशन, कोई भी दो इन्फॉर्मेशन जो आपको सबसे आसान लगे उनको यूटिलाइज कर लो। तो सबसे आसान है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम सम ऑफ रूट्स लगाते हैं यहाँ से। सम ऑफ रूट्स, इन रूट्स का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स यहाँ से कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स -b/, याद है ना, -16/4। तो यहाँ से अल्फ़ा कट गया, बीटा आ गया कितना, ये कट के कितना आ रहा है -4, तो बीटा की वैल्यू आ गई -4। फिर लगा लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, एक अल्फ़ा है, एक माइनस अल्फ़ा है और एक बीटा है। तो अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा, बोले माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ -36 डिवाइडेड बाई 4। तो यार 36/4 दैट इज 9। तो अल्फ़ा, तो ये क्या बनेगा, देखो अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा यानी कि माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू आ रहा है 9। अब बीटा तो हमें पता है कितना -4, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू -4 इक्वल्स टू 9। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ गया 9/4, अल्फ़ा स्क्वायर आ गया 9/4। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो तो अल्फ़ा क्या आएगा +-3/2, यानी अल्फ़ा या तो 3/2 एज्यूम कर लो या -3/2 एज्यूम कर लो, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि जब 3/2 एज्यूम करोगे ये तो ये -3/2 हो जाएगा, ये -3/2 एज्यूम करोगे तो माइनस अल्फ़ा 3/2 का रूट सेम मिलेंगे। तो इसका मतलब रूट्स क्या हो गए, एक हो गया 3/2, एक हो गया -3/2 और एक हो गया -4। तो ये आपके रूट्स हो गए भाई। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं ए बी सी, और आपसे पूछा है ये। अब ये क्या है समझो इसको। ए की पावर -2 का क्या मतलब है 1/a², और बी की पावर -2 का क्या मतलब है 1/b², और इसका मतलब है 1/c²। मतलब ये निकालना है। अब दो तरीके हैं, या तो इसमें वो फॉर्मूला लगा दो अभी जो मैंने बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, या तो ये लगा दो, या फिर यहाँ एलसीएम ले लो पहले और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। जैसे मान लो आपने अगर यहाँ एलसीएम लिया होता तो यहाँ क्या था, एलसीएम आता है इनका a² b² c², यहाँ जाता b² c², यहाँ जाता प्लस में a² c² प्लस a² b²। अब क्या करें सर, बोले नीचे ऊपर में जो है वो अगर गौर से देखेंगे तो ये जैसे ए बी का स्क्वायर है, ये बी सी का ये सी से, तो यह आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है सर ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ए बी सी तो हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें हम क्या करें ऊपर वाले में, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, याद है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, -2 ऑफ ए बी मतलब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या है ए बी इंटू बीटा क्या है बी सी प्लस बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू ए बी, क्या बना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लो, या मैं पूरा लिख देता हूँ इसे, ए बी सी का स्क्वायर। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से देखो ए बी बी सी, तो मतलब ये बन रहा है ए बी स्क्वायर सी, ये बन रहा है बी सी स्क्वायर है, और ये बन रहा है सी ए स्क्वायर बी। इन सब में से ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जब हम ए बी सी कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ से ए बी सी कॉमन निकालो तो बी बचेगा, यहाँ पे सी और यहाँ पे ए बचेगा। तो मैं इसको निकालने के बाद जो बचेगा वो लिख देता हूँ। तो क्या बचेगा, 2 ऑफ ए बी सी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या है ए बी सी का होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं ए बी सी, तो x³ माइनस x² प्लस x है ही नहीं इसमें, तो 0 × x प्लस 1 = 0।
सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, माइनस ऑफ -1/1, तो ए प्लस बी प्लस सी 1 आ गया। सम ऑफ रूट्स ए बी बी सी सी ए, बोले एक्स का कोफिशिएंट 0 तो 0 आ जाएगा। और ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ इन्होंने गलत लिया है, ये एक्चुअली ये होगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और आगे आ जाएगा माइनस, मतलब 1 के आगे क्या लगेगा, माइनस, तो ये आ जाएगा -1। याद है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस माइनस, तो -1/1 तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी कितना है, -1, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 1, और अपॉन में कितना है, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आ रहा है +2 आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में, ये है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि यार इसे 1/a + 1/b + 1/c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, फिर यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, ये सब वैल्यूज़ पता है, पुट कर दो वैल्यू, चलेगा, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन की बात करें तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 जितने डिग्री की इक्वेशन उतने रूट्स होते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax4 bx3 cx² + dx + e = 0। तो अगेन जैसे अपन ने क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट हैं अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो x - अल्फा फैक्टर होगा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा, और लीडिंग कोफिशिएंट ए है, यहाँ भी ए आएगा। आया समझ में? फिर क्या करें, ए टाइम्स, बोले इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ माइनस सिग्मा अल्फा, समझ गए ना, सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, x³ प्लस सिग्मा अल्फा बीटा मतलब दो का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा, इन सब का सम ये रहा, ये है आपका सिग्मा, दो का प्रोडक्ट, सिग्मा अल्फा एक को जोड़ दिया, सिग्मा अल्फा बीटा गामा 3 का प्रोडक्ट करो, जब 3 का प्रोडक्ट करोगे तो एक छूटेगा, ऐसे करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 3 का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा। तो आप उल्टा सोचो कि 3 का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक छोड़ रहे हैं, अगर आपने डेल्टा छोड़ा तो अल्फा बीटा गामा बना, गामा छोड़ा डेल्टा पे ये आ गया, अल्फा छोड़ा तो ये आ गया, बीटा छोड़ा तो ये आ गया, और यहाँ से गामा छोड़ा तो ये आ गया। भाई आया समझ में? भाई 4 ही तो रूट्स हैं हमारे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उनमें से एक रूट छोड़ दो तो बच्चे 3 का प्रोडक्ट, ये आ गया। ठीक है, तो पिछली बार की तरह ही हमने यहाँ तक तो आ ही गए कि भाई इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये फैक्टर होंगे, लीडिंग कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ये कर दिया है। फिर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जब ये आया तो अब कंपेयर करने की बारी है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका, ये पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया इससे, तो b/a ये आ जाएगा c/a, ये d/a, e/a, ए सेम हो गया। तो अब इसमें और इसमें क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे कोफिशिएंट्स, तो x⁴ x³ का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस सिग्मा अल्फा, यहाँ है b/a, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा, -b/a, ये लिखा -b/a, सम ऑफ रूट्स, इसको हम s1 कहेंगे, ये आपका s2 हो जाएगा, ये आपका s3 और ये हो जाएगा s4। S1 मतलब एक करके ऐड कर दिया, S2 मतलब दो का प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया, S3 मतलब 3 का प्रोडक्ट करके ऐड किया, S4 मतलब चारों का ही प्रोडक्ट, 4 ही रूट्स हैं। ठीक है, तो S4 ये बनेगा। अब ठीक है, चलो ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सिग्मा अल्फा x² का कोफिशिएंट ये है, और यहाँ पे क्या है, c/a, तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a, फिर ये क्या हो जाएगा, -d/a, और यहाँ से e/a। कुल मिला के याद वैसे ही रखना है जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले जैसे ये है तो -b/a, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस c/a माइनस d/a प्लस e/a, माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्फा सिग्मा अल्फा बीटा गामा और सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई। अब 4 हायर डिग्री इक्वेशंस, अगर 4 से भी ज़्यादा डिग्री की इक्वेशंस आ जाएं तो सब जगह जो चीज़ अप्लाई होगी, दोनों से हमने समझ लिया, एक्चुअली 3 से, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इनसे एक रिजल्ट निकाला। क्या, हायर डिग्री इक्वेशन के लिए मान लो α1 α2 α3 से लेके α n, ये हमारे n रूट्स हैं। क्या है, ये हमारे n रूट्स हैं n डिग्री की इक्वेशन के। तो ये देखो हमने क्या किया, ये n डिग्री की इक्वेशन है, a0 x⁴n, ये हमने n डिग्री की इक्वेशन ली है।
A1 एक्स की पावर n माइनस वन, A2 एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो। ये हमारी n डिग्री की इक्वेशन है। और इस n डिग्री की इक्वेशन में हमारे ये रूट्स हैं, ठीक है। तो बात ये, और ये सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, ऑब्वियसली बात है लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, नॉन जीरो होना भी चाहिए, तभी तो n डिग्री की इक्वेशन बनेगी। तो जितनी डिग्री उतने रूट्स हैं, ये तो तय है, ठीक है। अब क्या करें, बोले पिछली बार की तरह यहाँ भी करेंगे सर। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें लीडिंग कोफिशिएंट लिखा और अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री से लेके अल्फा एन अगर रूट्स हैं तो ये एक्स माइनस अल्फा वन, एक्स माइनस अल्फा टू फैक्टर बनेंगे। और फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही सेम चीज़ मिलेगी कि एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन के साथ क्या आएगा, सिग्मा अल्फा वन एस वन, प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू के साथ क्या आएगा, एस टू, ये एस टू हो गया। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहीं से रिजल्ट आ जाएंगे ना, सिग्मा अल्फा वन वही माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, यहाँ आ जाएगा माइनस सिग्मा अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू, दो का प्रोडक्ट, तो माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस ए टू अपॉन ए नॉट, पर तीन का प्रोडक्ट माइनस ए थ्री अपॉन ए नॉट, चलता रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। लास्ट में जब सबका जितने भी हैं उन सबका प्रोडक्ट, सिग्मा का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, इन सबका प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन ए एन अपॉन ए नॉट। क्यों, जैसे एन बराबर आप इसमें क्या रखो, टू रखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या मिलता है, एन बराबर टू रखेंगे तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन ए नॉट। ए एन वहाँ पे क्या कहते थे, सी, और ये कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, यही तो था। और अगर तीन रख देंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब तीन रख देंगे एन की जगह तो माइनस आएगा माइनस वन की पावर थ्री, ए एन अपॉन ए नॉट, मतलब माइनस डी अपॉन ए, याद है, क्यूबिक, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 4 5 कितने के बजाय वो जो कॉन्सेप्ट था जो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में सीखा वो यहाँ भी वैलिड है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला रिजल्ट सुनो, बहुत काम की चीज़ है। एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, अगर कोई कहे कि ये एक्स माइनस के से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि इसका अगर कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, अगर मैं उसको एक्स माइनस के से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ के। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है एक्चुअली, जो कहती है कि कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल हो उसको विदाउट डिवाइड किए मैं रिमाइंडर बता सकता हूँ। किस केस में, लीनियर के केस में, यानी एफ एक्स कितनी ही डिग्री की पॉलिनोमियल हो, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 कितनी हाई डिग्री की पॉलिनोमियल हो, कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू हम कहेंगे कि 1 तो हो, ठीक है। तो उसको अगर अपन डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस के से तो रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ के, मतलब उस पॉलिनोमियल में के पुट कर देना एक्स की जगह, रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई। इसके बाद फैक्टर थ्योरम, याद है फैक्टर थ्योरम में हम क्या कहते थे कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल का रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा, और उल्टा भी कह सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 का अल्फा एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है तो अल्फा रूट होगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये हो गई। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे किसी ने कहा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 50 प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। कोई कहे कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो एक्स प्लस 1 से, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो x प्लस 1 से, तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा वो बताओ। मान लो r है तो मैं कहूँगा रिमाइंडर में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। कैसे, बोले x की जगह -1 पुट कर दो, x प्लस 1 जीरो करो, x क्या आ रहा है -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, यानी f ऑफ -1 आंसर है। -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 50 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा। अब बताओ, नहीं तो x की पावर 50 प्लस 1 को आप डिवाइड करते रह जाते, बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम काम की है, याद रखना। फैक्टर थ्योरम भी काम की है कि x बराबर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा फैक्टर है तो x बराबर अल्फा रूट होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है कि जितनी डिग्री की इक्वेशन उतने रूट्स होंगे, अगर डिग्री हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो n डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट्स होंगे, इनमें से कुछ रियल होंगे कुछ इमेजिनरी होंगे, बट दोनों को मिला के n रियल रूट्स होंगे। अगर किसी n डिग्री की इक्वेशन के n से ज़्यादा रूट्स आ जाएं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। वो फिर वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझते हैं ना, तो आइडेंटिटी का मतलब सिंपल ये है कि उसके जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके सारे कोफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0 आर ऑल रियल। किसी, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था वहाँ भी मैंने कहा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं तो एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा 2 - 3 आयोटा होगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे हम हायर डिग्री के लिए भी कह रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर कॉफिशिएंट सारे रियल हैं तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो वह अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका रूट होगा, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, बट कंडीशन है कॉफिशिएंट्स रियल होने चाहिए सारे। इसके बाद अगर सारे कॉफिशिएंट्स रेशनल हैं और एक रूट हमारा इरेशनल है अल्फा प्लस रूट बीटा, तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसका रूट होगा। ऑब्वियस सी बात है, बीटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अल्फा बीटा रेशनल होने चाहिए। बीटा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट नहीं रहेगा ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 प्लस रूट 3 अगर एक रूट है तो 2 माइनस रूट 3 भी रूट होगा। कब? जब उसके सारे कोफिशिएंट्स रेशनल हैं, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑड डिग्री की जो पॉलिनोमियल है, अगर किसी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं रियल हैं तो ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसके ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। इवन डिग्री की इक्वेशन है तो इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। जैसे अगर 3 डिग्री की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोफिशिएंट सारे रियल हैं, तो उसके या तो 3 ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, या तो एक रियल रूट होगा या 3 रियल रूट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रियल एक इमेजिनरी, कभी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे 5 डिग्री की इक्वेशन है तो 5 ऑड होता है तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे इसके, यानी या तो 5 रियल होंगे या 3 रियल या 1 रियल। 5 अगर रियल हैं तो इमेजिनरी 0 हो जाएंगे, टोटल 5 डिग्री की इक्वेशन के 5 रूट्स होंगे। ऐसे 3 अगर रियल हैं तो 2 इमेजिनरी होंगे, क्योंकि टोटल तो 5 ही रूट होने हैं। 1 रियल है तो 4 इमेजिनरी होंगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तय हो जाती है कि ऑड डिग्री की इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे तो कम से कम एक रूट जरूर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये हमने लास्ट में लिखा भी है कि एवरी इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 ऑफ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट, और वो जो रूट आएगा ना वो भी आएगा साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाई डिग्री अगर पॉजिटिव है तो। ये एक्चुअली कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 7 प्लस 5x प्लस 1 ले लिया सपोज मैंने, तो ये ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है, कम से कम एक रूट होगा। अब मैं कहूँ अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ एफ डैश तो आएगा 7x की पावर 6 प्लस 5, एफ डैश पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा ऐसे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा तो ग्राफ जब बनाओगे ना इसका, जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम, ये y एक्सेस ये एक्सेस है ना, हालांकि तो x बराबर 0 पे जो वैल्यू आएगी दैट इज कितनी है 1, तो 0 पे वैल्यू आ रही है 1, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार बढ़ना है। माइनस इन्फिनिटी पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी की पावर 7 मतलब माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की पावर 7 मतलब इन्फिनिटी, ऐसे। तो ग्राफ जाएगा ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बताओ ग्राफ जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है वही तो रूट होता है, तो यही तो है रूट। तो एक ही रूट है, कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो रूट नेगेटिव होगा, जो सिंगल रूट होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता रूट। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से कि यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कांस्टेंट टर्म, तो रूट आएगा आपका अपोजिट साइन, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव आ रहा है रूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इफ दियर बी एनी 2 रियल नंबर्स, ए और बी तो कोई भी 2 रियल नंबर हैं, सच दैट एफ ए एफ बी अपोजिट साइन के हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर 0 का कम से कम मतलब ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे ए और बी के बीच में। तो ये हमको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ये हमारे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ए और एक बी। अब कोई आपसे कहे कि यार ए पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली पॉजिटिव आई और बी पे नेगेटिव आई, अब है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ना, तो ऐसे जाएगी ऐसे। तो अगर ऐसे गई कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसे, मतलब पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया तो ऐसे, तो बताओ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ, तो यही तो रूट है। तो कितना रूट आया, 1। बट ज़रूरी थोड़ी ऐसा ही होगा हमेशा, इट मे बी पॉसिबल कि ये ए और बी है और ए पे वैल्यू अभी भी मान लो पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है, तो ये तो तय है कि इनको मिलना है, क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, ब्रेक नहीं आएगा, पॉलिनोमियल है ना। तो लेकिन ऐसा होगा कि मिलना है तो मान लो ऐसे जाके ऊपर चला गया तो पक्का मिलना है तो नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसका पता है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 3। तो यही तो समझा रहे हैं कि या तो एक जगह कट करेगा या 3 जगह या 5 जगह। ठीक है, मान लो अगर तो इसमें कितने रूट आए, 3,
ए और बी के बीच में, वहाँ कितने रूट्स आए, इसमें रूट आ रहे हैं हमारा 1, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम एक चीज़ और बताएं इसमें, जैसे कोई किसी के मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव और ऐसे टच करके आ जाए, तो अब तो बोले सर 2 ही रूट हैं, 2 नहीं है भाई। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना वहाँ रिपीटेड रूट्स होते हैं। मतलब मान लो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा 2 रूट यहाँ होंगे इक्वल, रियल एंड इक्वल, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहाँ इक्वल रूट्स होते हैं। तो या तो 2 रूट्स होंगे रिपीट कर रहे होंगे अल्फ़ा अल्फ़ा, या 4 होंगे अल्फ़ा 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 ऐसे। जैसे D0 होता है ना क्वाड्रेटिक में, तो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो 2 इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं ना अल्फ़ा अल्फ़ा, ऐसे ही यहाँ पे। तो अल्फ़ा अल्फ़ा और यह है बीटा, तो भाई रूट्स तो 3 हो गए ना, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा 3 रूट्स हो गए। तो ये ध्यान रखना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अगर एफ ए एफ बी सेम साइन के हैं, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन का या तो कोई रूट नहीं होगा या फिर इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। वो भी यहीं से हम समझा सकते हैं कि जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है और मान लो आपने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और ए और बी पे वैल्यू सेम आ रही है फंक्शन की कुछ ऐसी, तो क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि भाई यहीं से यहीं मिल जाएं, तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो ए और बी के बीच में कोई रियल रूट नहीं है, या फिर ऐसा हो जाए कि यार ए और बी के बीच में भाई ऐसे चला जाए, तो कितनी जगह कट किया 2, तो 2 रियल रूट्स आ गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा आ जाए। अब बताओ इसमें कितने रूट्स हैं, चेक कर लो। तो अगर यहाँ पे रूट्स चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, कहा ना इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जांपल हमने लिया है, अगर हमारा C पॉजिटिव है और B C से बड़ा है, तो कह रहा है कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे, ठीक है। 0 और 1 के बीच की बात चल रही है। तो एक काम करते हैं, है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x बराबर 0 पे अगर हम वैल्यू निकालें, 0 और 1 की जब बात चल रही है, x बराबर 0 पर वैल्यू निकालो, 0 प्लस, मान लो इसकी एफ एक्स है हमारा, तो इसमें x 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस c, तो माइनस c आ रहा है। c पॉजिटिव है तो माइनस c कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। x बराबर 1 पुट करो इसमें, तो 1 प्लस b माइनस c। अब b c से बड़ा है तो b माइनस c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1 प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब ये कि ग्राफिकली अगर मैं जाऊँ, जैसे वो रिजल्ट अगर मैं अप्लाई ना भी करूँ तो इतना तो सोच ही सकते हैं कि सर 2 पॉइंट है, एक 0 और एक 1, और हमने ये पाया कि 0 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। मतलब ये पॉइंट है ना आपका 0 कॉमा माइनस सी है ये ग्राफ पर, और 1 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस बी माइनस सी, ये 1 पे वैल्यू आ रही है जो कि क्या है, पॉजिटिव। तो ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा ना। अब क्वाड्रेटिक है, 2 ही रूट्स होंगे, तो एक से ज़्यादा बार तो कट करेगा नहीं, ठीक है। तो इनको मिला दोगे तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, एग्जैक्टली एक जगह करेगा ये, क्यों, क्वाड्रेटिक है। अभी हमने यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा है कि या तो एक बार या फिर 3 बार या 5 बार ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। अब 3 हो नहीं सकते ना क्वाड्रेटिक का, एक ही मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, और ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 तक एक ही आएगा, इसलिए एग्जैक्टली एक रूट होगा इसका। तो एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 0 एंड 1। आई थिंक क्लियर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन गिवन दैट 1 रूट इज 3 प्लस रूट 5, ठीक है। तो इसमें मैं समझा देता हूँ क्या करना है। एक ये बताओ, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे, 4। एक 3 प्लस रूट 5 दे रखा है, तो इरेशनल रूट्स है ना भाई, और कोफिशिएंट सारे रेशनल है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि एक रूट अगर 3 प्लस रूट 5 है तो 3 माइनस रूट 5 भी इसका एक रूट होगा। तो बोले सर 2 रूट तो पता चल गए, अब बच्चे कितने, 2। मान लो रूट है अल्फा बीटा, तो 2 इन्फॉर्मेशन पर्याप्त हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स लगा देते हैं। सम ऑफ रूट्स जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3, इनको जोड़ेंगे तो रूट 5 कट जाएगा, यानी ये आएगा 6 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, तो माइनस बी कितना है, माइनस 12 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ रहा है प्लस 12। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया 6। बिल्कुल ऐसी क्या लगा दो, प्रोडक्ट। अगर हम इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या आएगा, बोले दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 इंटू अल्फा बीटा,
और यहाँ से क्या आएगा माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा 52/1, तो 52 ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 - 5 दैट इज़ 4, और 4 से ये डिवाइड कर दोगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 13। आप क्या करें, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लो। तो अपन एक काम करते हैं कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा की जगह 6 - अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6 अल्फ़ा - अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 13। अब राइट में ले जाएंगे सब, तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर - 6 अल्फ़ा प्लस 13 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। डायरेक्ट तो फैक्टर हो नहीं रहे, तो एक काम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है माइनस के 16 अपॉन 2। अंडर रूट -1 आयोटा होता है, सब जानते हैं। तो 6 प्लस माइनस इसको लिख लेंगे, रूट -1 तो आयोटा बनेगा, 16 बनेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस -2 आयोटा। तो आपको पता है आपके रूट्स क्या क्या बन गए, एक तो 3 प्लस √5, एक बन गया 3 माइनस √5, और एक बन गया 3 प्लस 2 आयोटा, और एक बन गया 3 माइनस 2 आयोटा। अब पता खास बात यहाँ पे एक चीज़ और पता चल गई कि जो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं ना वो भी आपके किस में आ रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर में। अब आप ये तो नहीं ना अल्फा अगर 3 प्लस 2 आयोटा लोगे तो बीटा आएगा 3 माइनस 2 आयोटा यहाँ से, और अल्फा अगर 3 माइनस 2 आयोटा लोगे तो बीटा आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। तो रूट्स तो आपको यही मिलने हैं। आया समझ में? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।